Hello everyone, welcome back to Kukreja classes. In this video, I will explain you chapter exponent. ओके इस चैप्टर में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एक्सपोनेंट के बारे में कि एक्सपोनेंट क्या होते हैं. ओके जैसे कि आपको स्क्रीन पे डेफिनेशन दिख रही होगी कि क्या डेफिनेशन है इसकी. तो उसके पहले हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं कि एक्सपोनेंट होती क्या है. ठीक है, तो लिखा हुआ है एक्सपोनेंट होता क्या है. इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाई इट सेल्फ अगेन एंड अगेन then it can be written in the short form is called exponential और पावर नोटेशन. इसका मतलब यानी कि जब भी हम किसी नंबर को रिपीटेड टाइम में मल्टीप्लाई करते रहते हैं तो जो रिपीटेड टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं और उनको अगर शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दें तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल और पावर नोटेशन फॉर्म. जैसे लाइक एग्जांपल, अगर हमने एक एग्जांपल लिया 4 × 4 × 4, तो यहाँ पर हमने 4 को कितने टाइम्स लिखा है 3 टाइम्स. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4⁻3. तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई. तो यही जो शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंट हुई जिसको हम लोग बोलेंगे पावर नोटेशन फॉर्म, यानी कि जो एक्सपोनेंशियल और पावर नोटेशन फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हो गया शॉर्ट फॉर्म में. तो इस 4 को हम लोग नाम देंगे बेस. इस 4 का नाम क्या होगा बेस. ये जो 4 है ये है बेस. और ये जो 3 बना हुआ है जो पावर है तो इसको हम लोग बोले पावर, तो इसका नाम पावर भी होता है. ओके इसको हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं. ठीक है, इसको पावर भी बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और इसको इंडेक्स भी बोलते हैं. यानी कि तीनों नाम दे सकते हैं. जो 4⁻3, तो यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं अगेन एंड अगेन और उसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब कर दें तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल और पावर नोटेशन फॉर्म. ओके अब हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ गए तो. लाइक एग्जांपल, अगर हमने एक क्वेश्चन लिखा 2/3 × 2/3, ठीक है, इंटू 2/3 × 2/3. तो यहाँ पर हमने 2/3 को 4 बार लिखा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2/3⁴. मतलब 2/3 4 टाइम रिपीट हो रहा है तो इसीलिए हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 2/3 पे 2⁴. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अगर हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम लोग इस तरीके से इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. इज़ दैट क्लियर. अब हम लोग कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिससे क्लैरिफाई होगा कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब अगर क्वेश्चन इस टाइप का आया कि लिखा हुआ है क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फॉर्म ऑफ P/Q. P/Q का मतलब होता है फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. मतलब कोई क्वेश्चन दिया तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. लाइक एग्जांपल, अगर हमने क्वेश्चन लिखा 5/9 पे क्या लिखा 2, तो 5/9 पे 2 का मतलब पता है क्या होता है कि 5/9 × 5/9, यानी हमने उसको 2 बार लिखा. तो अब 2 बार लिखा तो 5 से कितना होता है 25 और 9 से कितना होता है 81. तो यही जो फॉर्म बनी इस फॉर्म को हम लोग बोलेंगे P/Q की फॉर्म बन गई. ओके ये बन गया P और ये अपॉन Q, ये P/Q जिसको हम लोग फ्रैक्शंस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं फ्रैक्शन. इज़ दैट क्लियर. तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म बन गई. तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं. अगर मान लो कोई क्वेश्चन कुछ और टाइप के आ गए तो वो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखें कौन से आ सकते हैं. जैसे मान लो क्वेश्चन इस टाइप के आ गए, मान लो लिखा हुआ है 3rd नंबर, क्वेश्चन आ गया लिखा हुआ है 9/64. तो 9/64, अब इसको हम लोग को पावर नोटेशन फॉर्म में लिखना है. मान लो किस फॉर्म में लिखना है पावर नोटेशन फॉर्म में. तो 9 का मतलब क्या होता है 3 × 3, 3 3 ज़ा 9 होता है. और 64 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 8 8 ज़ा 64. तो इसका मतलब बताएं क्या हो जाएगा 3/8 पे पावर क्या हो जाएगा 2. ओके क्लियर हो गया. 3/8 पे पावर 2. इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे. एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं. लिखा हुआ जैसे 49/25. तो 49 किसके टेबल में आता है 7, तो 7 7 जा. और 25 किस टेबल में आता है तो 5 5 जा. तो हम लोग लिख सकते हैं 7/5 पे क्या लिख सकते हैं 2. इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे. इज़ दैट क्लियर कि पावर नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है. ओके तो इस तरीके से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जिसको हम लोग इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि जो इस चैप्टर की थीम है.
इस चैप्टर का मेन काम है। इस चैप्टर में मेन क्या है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि हमको सारे रूल्स जानने पड़ेंगे एक्सपोनेंट करते समय। अगर जब हमारे रूल्स कोई भी क्लियर नहीं होंगे तो इसका मतलब कोई भी क्वेश्चंस को हम प्रॉपरली वे में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग हर एक रूल को समझेंगे और हर एक रूल का एक एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। आई होप डेफिनेशंस क्लियर हो गई और कुछ पॉइंट क्लियर हो गया कि कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे। ये था हम लोग का पार्ट 1। अब हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब कितने एक्सपोनेंट्स के रूल्स बने हुए हैं। लॉ का मतलब ही होता है रूल्स। तो कई टाइप्स के रूल्स हैं, उन रूल्स को सीखना है हमको। तो वो रूल्स हम लोग पार्ट नंबर 2 में सीखेंगे, मतलब इस वीडियो का जो पार्ट 2 आएगा। कितने रूल्स हैं, तो हम 9 रूल्स के बारे में आपको बताएंगे। कितने रूल्स, 9 रूल्स, और 9 रूल्स पे 9 क्वेश्चंस, मतलब एग्जाम्पल के साथ, जिससे क्या होगा कि हर एक रूल का कॉन्सेप्ट ईजिली वे में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक्सपोनेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ईजिली वे में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट ऑल्सो।